फ्रेंड्स, आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही फ्लफी डोनट्स। बहुत कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है। आसान है इसे बनाना। आप देख सकते हैं, हमने डोनट्स ही नहीं बनाए हैं, इसके ऊपर हमने टॉपिंग भी की है। और ये जो टॉपिंग है, इसके लिए अलग से मैं चॉकलेट लेके नहीं आई हूँ। कैसे बनाया है और क्या किया है इस टॉपिक में, ये हम देखेंगे। बिल्कुल घर की चीज़ों से सारा कुछ बन जाएगा। आपको सबसे पहले मैं तोड़ करके दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये डोनट्स कितने अच्छे बने हैं, कितने जालीदार हैं और कितने अच्छे थिक बने हैं, बिल्कुल फूल गए हैं। और ये है चॉकलेट वाला डोनट। अब ये चॉकलेट की जगह क्या चीज़ है, ये तो हम बाद में देखेंगे। आप इसके ऊपर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इसके लिए हम लेंगे एक बोल में 1 कप दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून चीनी। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट। और इन सभी चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक कि चीनी पूरी घुल ना जाए। बोल आप बड़ा लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें ही जानी है, तो छोटे बोल में काम नहीं करेंगे। हम एक बड़ा सा बोल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये चीनी घुल चुकी है। तो अब हम इसमें सीव करेंगे 3.5 कप मैदा। तो ये मैंने 3.5 कप मैदा नाप करके एक दूसरे बोल में ले लिया है। और इस मैदे को हम पार्ट्स में डाल करके और इसे छानने जा रहे हैं। छानने का मकसद ये है कि इसमें कोई भी गुठली, कोई भी लम्स, कुछ भी ऐसा ना जाए इसके अंदर। और ग्लास से इस तरह से हम इसे छानेंगे तो मैदा बाहर नहीं बिखरेगा, बिल्कुल आपके बोल के अंदर ही जाएगा। तो अभी जो बचा हुआ मैदा है वो भी हम इसमें डाल लेते हैं और उसे भी छान लेते हैं। लेकिन इसे छानने के पहले हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच नमक। ये मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे भी छान लेंगे हम। अब मैदा छन जाने के बाद हमें इन सारी चीज़ों को मिलाना है, यानी कि जो हमने मैदा डाला है उसको दूध के साथ और खमीर के साथ मिलाना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच दही। बहुत ज़्यादा पतला दही ना ले, थिक दही ले। और इन सभी चीज़ों को हमें अब मिलाना है और एक डो बनाना है। तो पहले स्पैचुला की सहायता से इसे जितना मिला सकते हैं उतना मिला लेंगे। बाद में तो हाथ इसमें लगाना ही है। क्यों लगाना है ये मैं आगे बताऊंगी और आप आगे देखेंगे, और वही सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम होगा। तो इस तरह से इसे मिलाना है। तो अभी देखिए, इसे मैं स्पैचुला से हटा लेती हूँ और अब हाथ लगा के मिलाती हूँ। तो ये जो डो है वो वैसे तो इतने में ही मिल जाएगा, अलग से आपको कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ड्राई मैदा कुछ रह जा रहा है तो आप थोड़ा बहुत दूध और मिला सकते हैं। लेकिन दूध ध्यान से मिलाइएगा, बहुत ज़्यादा गीला मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में परेशानी आती है। तो ये देखिए, ये हमारा डो तैयार हो गया है। तो अब असली मेहनत का काम आता है और वो है इसे स्ट्रेच और फोल्ड करना। मैं आपको बता दूं कि मेरा राइट हैंड पिछली साल टूट गया था, यानी कि एल्बो डिसलोकेट हो गया था। और अभी भी मेरा हाथ न पूरी तरह से मुड़ता है, न पूरी तरह से सीधा होता है। अब उससे ही मैं स्ट्रेच और फोल्ड करने जा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है प्लेटफॉर्म पे और इसे स्ट्रेच फोल्ड करना है। बहुत हार्ड होता है यही वाला पार्ट, लेकिन इसे 10 मिनट तक ऐसा करना है। वैसे तो इसे आप बीटर जो आता है इलेक्ट्रिक वाला, उसकी सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन सभी के घर में वो होता नहीं, इसीलिए हाथ से ही करके दिखला रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन इसको स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है। और 2-3 मिनट ऐसा करने के बाद हम इसमें मिला देंगे 50 ग्राम मक्खन। ये मैंने प्लेन मक्खन लिया है।
तो इस प्लेन मक्खन को हम मिला दे रहे हैं इसमें, और अब मक्खन के साथ इसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक फिर से स्ट्रेच फोल्ड करना है। चूँकि ये मक्खन पूरी तरह से पिघला हुआ नहीं है तो थोड़ा बहुत बाहर आएगा, लेकिन जैसे-जैसे हम स्ट्रेच और फोल्ड करेंगे तो ये हाथ की गर्मी से पिघल भी जाएगा, और जो हमने डो लिया है वो भी आप देखेंगे कि पहले जो टूट रहा था धीरे-धीरे वो इलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिसिटी से वो ज़्यादा दूर तक खींचेगा भी और चिकना भी होता चला जाएगा। तो मेरा हाथ तो मतलब दर्द कर रहा था, लेकिन उसी दर्द में मैंने इसे 10 मिनट तक स्ट्रेच एंड फोल्ड कर लिया है, और अब इस डो को एक जगह ऐसे गोला बना करके और हम रख देंगे। अब इसे गीले कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 15 मिनट के बाद हम कपड़े को हटाएंगे और इसको थोड़ा सा स्मूदन करके और इसके 8 टुकड़े करेंगे। 8 टुकड़े करने से हमारे डोनट अच्छे साइज के बनेंगे। आपको अगर छोटे-छोटे डोनट्स बनाने हैं तो आप उससे ज़्यादा टुकड़े भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 टुकड़े कर रही हूँ। अब इन सभी टुकड़ों को हमें डोनट्स का शेप देना है, मतलब कि गोल-गोल करना है। तो एक-एक टुकड़ा हम उठाएँगे, एक ट्रे में हम नीचे शीट लगा देंगे। ये इको बेक शीट हमने लगाया है, आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो ये शीट हम लगा देंगे, और शीट लगाने के बाद इसमें से एक जो टुकड़ा है वो उठाएँगे, उसको गोला करेंगे और उसे हम रख देंगे इस ट्रे पे। इसी तरह से दूसरा टुकड़ा भी उठा करके और उसे भी हम इसी तरह से गोल करेंगे, मतलब हमें सारे टुकड़ों के साथ यही करना है और इसे ट्रे पे रखना है। अब आप देख रहे हैं 6 हमने गोले इसमें रखे हैं और स्पेस दिया है। तो जो स्पेस है ये देना ज़रूरी है, चूँकि बाद में ये फूलेगा और फैलेगा, तो उसके लिए बीच में स्पेस देना ज़रूरी है। सभी टुकड़ों को उसमें आप एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे एक दूसरा ट्रे मैंने ले लिया माइक्रोवेव वाला, और उसमें मैं बाकी 2 डोनट्स के गोले रख रही हूँ। अब ये देखिए, एक मैंने इस तरह का प्लेट लिया है जो नीचे से थोड़ा-सा फ्लैट है, तो उससे दबा के हमें इन सभी गोलों को थोड़ा फ्लैटन करना है। बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करना है, थोड़ा-सा फ्लैट करना है ताकि उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए, तो फूले तो थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा सा डोनट्स बने हमारा। तो ये देखिए, अब इसके बाद फिर से इसे एक सूखे कपड़े से ढक करके और 2 से 3 घंटे तक छोड़ देना है। मैंने इसे 2.5 घंटे छोड़ा और आप देखिए किस तरह से फूल गए हैं ये। अब एक नोज़ल लेंगे, जो पाइपिंग वाला नोज़ल रहता है ना, उससे बीच में होल करना है। होल करने के बाद ये जो गोले निकलते हैं ना, जो नोज़ल में रहते हैं, इन्हें भी हम एक तरफ रखेंगे और इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सभी को हम इसी तरह से डोनट्स का शेप दे देंगे। अब देखिए, आप असली डोनट्स का शेप आ गया। इन गोलों को मैं अलग रख रही हूँ और इसका इस्तेमाल क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। इन बाकी जो डोनट्स हैं उनको भी हम ऐसा ही करेंगे। अब देखिए कितने फूल गए हैं। ये बीच वाला थोड़ा बड़े साइज़ का था, कितना बढ़िया फूला है आप देख सकते हैं। और अभी जब हम इसे कुक करेंगे तो ये और थोड़ा-सा फूलेगा। तो हमारे सारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अभी हमें इन्हें अलग-अलग करना है और शीट एक है, तो हम शीट को कैंची से काट करके और जितने डोनट्स हैं उतने टुकड़े में कर लेंगे। इसका कारण ये है कि जब हम इसे कुक करेंगे तो हमें एक-एक डोनट उठा करके और कुक करना है, और अगर ऐसे हाथ में उठाना चाहेंगे तो डोनट्स का शेप बिगड़ जाएगा। तो शीट को इस तरह से कट कर लेना है, और आप देखिए हमने जो स्पेस छोड़ी थी वो स्पेस भी पूरी तरह से करीब-करीब भर गई है, इसीलिए मैंने कहा स्पेस छोड़ना है। अब ये शीट्स भी कट गई हैं, तो चलिए अब इन्हें तलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम किया है और मीडियम फ्लेम पे इसे तलना है, और इसके ऊपर हम चम्मच से तेल डालेंगे ताकि जो ऊपर का पार्ट है वो भी फूले और वो भी कुक हो साथ साथ। और लो टू मीडियम पे ही हमें इसे तलना है। अगर तेज आंच पे तलेंगे तो जल्दी से ऊपर से ये लाल हो जाएंगे और अंदर कच्चा रह जाएगा, इसीलिए इसे लो टू मीडियम पे ही तलना है। तो इसी तरह से आप इसके ऊपर तेल डालते जाएं और इसे तलते जाएं और इसे सुनहरा तल लें। आप देखिए कितना बढ़िया तल चुका है ये।
अब इसे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमें इसे एक जाली में रखना है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो भी ड्रेन हो जाए। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल फूले फूले से बहुत ही खूबसूरत डोनट बने हैं। तो ये है हमारा पहला डोनट। और देखिए मैं आपको दिखलाती हूँ कि किस तरह से डोनट को हमने निकाला था। पहले में तो मैंने दिखलाया था, अब और आपको तीसरे में भी मैं अच्छी तरह से दिखलाती हूँ कि किस तरह से कागज से हम डोनट को निकालेंगे। तो आप एक जो शीट है जिस पर डोनट है उसे आप लें और उसमें से आप हाथ में इसे ले लें और उसके बाद धीरे से कढ़ाई में डालें। ध्यान रखें तेल आपके ऊपर ना छिटके और इसी तरह से गोल्डन ब्राउन सभी डोनट्स को हमें तल लेना है। तो हमारे देखिए डोनट्स तैयार हैं, 6 इसमें हैं और मैं आपको दिखलाऊंगी कि 2 और कहाँ हैं। तो 2 को मैंने एक दूसरी जाली में रखा है, जिस तरह से 2 को मैंने दूसरे ट्रे में रखा था। तो यहाँ 2 डोनट्स हैं और मैंने इन गोलियों को भी तल लिया है। ये देखिए इसमें से एक गोली तो मैं पहले ही खा गई तलने के बाद और बाकी उसमें हैं। और देखिए कितने खूबसूरत डोनट्स बने हैं हमारे, लग रहा है ना अच्छे। और ये देखिए गोलियां भी कितनी प्यारी सी लग रही हैं। तो अब इन डोनट्स पर हमें एक टॉपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिसी हुई चीनी आधा कप और उसे छान करके और एक तरफ रखूंगी। एक शैलो और चौड़ा बोल लीजिए आप, ताकि इसमें डोनट को रोल करने में आसानी हो। और चॉकलेट वाली टॉपिंग के लिए हम एक बोल में लेंगे आधा कप चीनी और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, साथ साथ डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम छान लेंगे उस बोल में। इसके बाद हमें इसमें डालना है थोड़ा सा वेनिला एसेंस। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल रहे हैं, आप आधा चम्मच के करीब डाल लीजिए। तो ये वेनिला एसेंस है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले 2 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ और इसे मिला रही हूँ। लेकिन अभी मुझे ये उस तरह का नहीं लग रहा है जो कोट कर सके डोनट को। थोड़ा सा अभी हार्ड है तो इसे थोड़ा और सॉफ्ट और गीला करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून और डाल दिया और अब अच्छी तरह से मिला रहे हैं। जैसे जैसे मिलाएंगे चीनी पिघलेगी और ये थोड़ा और गीला हो जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया ये तैयार हो गया है, जो चॉकलेट का टेस्ट देगा, चॉकलेट कोटिंग। और घर की चीज से ये तैयार हुआ, अलग से चॉकलेट लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरह का रखना है, बहुत ज्यादा ड्रिपिंग नहीं रखना है। अब एक डोनट लेंगे और उसे हम ये पिसी हुई चीनी जो है उसके ऊपर रोल करेंगे चारों तरफ से। अभी चूंकि बरसात का मौसम है तो थोड़ी देर के बाद आपको ये चीनी थोड़ी सी पिघली भी लगेगी। बाकी जब ड्राई मौसम रहता है तो ये सूखी सूखी ही आपको नजर आएगी। तो ये हमने चीनी से इसे कोट कर दिया। 4 डोनट को हम चीनी से कोट करेंगे और 4 डोनट को हम कोट करेंगे चॉकलेट वाले मिक्सचर से। तो यहाँ ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला। अब चलिए चॉकलेट वाला लेते हैं मिक्सचर और उसमें डालते हैं एक डोनट और इसमें पूरे को कोट नहीं करना है, सिर्फ एक साइड को डिप करना है और इस तरह से निकाल के ट्रे में रख देना है। तो यहाँ पे मैंने 4 डोनट्स चॉकलेट वाले भी तैयार कर लिए। लेकिन आपको तो पता है कि डोनट्स चॉकलेट वाले और चीनी वाले तो ठीक है, लेकिन चॉकलेट वाले डोनट के ऊपर और भी टॉपिंग होनी चाहिए और वो टॉपिंग होती है शुगर बॉल्स से। तो शुगर बॉल्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, कलरफुल शुगर बॉल्स अब बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालें। डालने से ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं और यमी लगते हैं और देख के ही मन करता है खाने का। तो 2 तरह के डोनट्स हमारे तैयार हो गए हैं। आप देखिए अभी मैंने प्लेट में 4 चीनी वाले लगाए हैं और 3 चॉकलेट वाले लगाए हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल से लग रहा है ना ये। तो चलिए अब आपको मैं दिखलाती हूँ इन्हें और नजदीक से। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इच्छा हो रही है ना इसे खाने की। बहुत ही प्यारे बने हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक डोनट लेके दिखलाती हूँ कि ये कितने स्पॉन्जी हैं। आप देखिए और कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल दब रहे हैं, स्पॉन्जी है। और तोड़ करके भी मैं दिखलाती हूँ, अच्छे से बनी है इसकी जालियां, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी जालियां बनी है इसकी।
और तोड़ती हूँ इसे। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं ये, एकदम बढ़िया से पक भी गए हैं, मतलब कुक हो गया है अंदर तक और बिल्कुल दब रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये। अब आपको एक डोनट लेकर के मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखलाती हूँ। आप देखिए मैंने कहा था ना बारिश का समय है तो इसके ऊपर जो मैंने चीनी कोट की थी, पिसी हुई चीनी, वो थोड़ी-सी पिघल गई है। लेकिन ये डोनट आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब इस एक डोनट को मैं आपको फिर से तोड़ करके और इसकी जालियाँ बिल्कुल नज़दीक से दिखलाती हूँ। आप देखिए, ये देखिए। और कितना इसका साइज़ देखिए, कितना मोटा-सा बना है ये। हमने कितना पतला कर दिया था, बिल्कुल फ्लैटन कर दिया था, लेकिन ये फूल के कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया है। और ये है चॉकलेट वाला डोनट। तो इसे अब आप नज़दीक से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल टेम्प्टिंग, है ना? और लग रहा है ना प्रोफ़ेशनल बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं कि जो गोलियाँ मैंने तली थी उनका क्या किया मैंने, तो उन्हें भी मैंने चॉकलेट मिक्सचर में अच्छी तरह से टॉस कर लिया है ताकि चारों तरफ से चॉकलेट लिपट जाए उनके। और फिर उन्हें भी हम शुगर बॉल्स पे रोल कर लेंगे ताकि शुगर बॉल्स भी पूरी तरह से इन्हें कोट कर ले। और ये गोलियां बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।